नमस्कार साथियों, मैं नवीन आप सबका अपने YouTube चैनल पर हूँ। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज का वीडियो आरक्षण में बंटवारे का फार्मूला कैसा है उस पर केंद्रित है। साथियों, बताते चलें, अभी तक जो आरक्षण व्यवस्था चली आ रही थी, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फार्मूला दिया था क्रीमी लेयर का, यानी उसमें कहा था उसने कि वर्ग के अंदर उपवर्गीकरण किया जाए, जिससे कि जो अब तक ज़्यादातर आरक्षित वर्ग की जातियां जो आरक्षण का लाभ ले रही हैं, कुछ ऐसी जातियां हैं उसी आरक्षित वर्ग में जिनको अब तक इसका लाभ नहीं मिला है। उनको लाभ देने के लिए वर्गीकरण का सुझाव दिया था। सरकार ने उसको लेकर के एक फार्मूला तैयार किया है कि आरक्षण का बंटवारा उस वर्ग में किस तरीके से किया जाएगा। साथियों, आप मेरे वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे जो भी जानकारी है वो आपको पूरी तरीके से स्पष्ट हो सके। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी मेरा नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बताते चलें, मैं सरकारी कर्मचारियों से संबंधित ऐसी योजनाओं से संबंधित जिससे जन हित में हो या ऐसे कोई मुद्दे जो समाज और देश को प्रभावित करते हैं, उन पर वीडियो बनाता रहता हूँ। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, जब भी मेरा नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो साथियों, चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बताते चलें, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक सुझाव दिया था कि आरक्षित वर्ग में जो आरक्षण का लाभ मिल रहा है उसको कुछ विशेष जातियां ही लगातार उसका आरक्षण का लाभ लेती चली जा रही हैं, जबकि उसी वर्ग में जो कुछ वंचित जातियां हैं उनको आरक्षण का लाभ अब तक नहीं मिला है। तो उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सुझाव दिया था और कहा था कि आप वर्ग के अंदर उपवर्गीकरण करें। इसको लेकर के केंद्र सरकार में जो मोदी सरकार है उसने इसका विरोध भी किया था और यहाँ तक कहा था कि हम ये जो उपवर्गीकरण की व्यवस्था का विरोध करते हैं। परंतु आप देख सकते हैं, अभी हरियाणा में और अब उत्तर प्रदेश की न्यूज़ हम आपको बता रहे हैं, जहाँ पर आरक्षण के अंदर जो वर्ग को मिलता है उसके अंदर उपवर्गीकरण का एक फार्मूला तैयार कर लिया गया है, जिससे आरक्षित वर्ग की उन जातियों को भी लाभ मिल सके जिनको अब तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। आरक्षण का लाभ अब तक किसी भी वर्ग में कुछ विशेष जातियां ही लेती चली आ रही हैं। उसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने एक फार्मूला निकाला है और वो चाहती हैं कि जिन जातियों को अब तक इसका लाभ नहीं मिला है वो इस लाभ को पाएं। बताते चलें, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सामाजिक न्याय समिति ने सिफारिशें सौंपी, सियासी चर्चाएं तेज, यानी इसके लिए एक सामाजिक न्याय समिति का गठन किया गया था। उसने अपनी सिफारिश सौंप दी है, जिससे कि जो राजनीतिक गलियारे में इसको लेकर के चर्चाएं तेज हो सकी हैं। पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं, जहां सरकार के अपने तर्क हैं, विपक्ष के अपने तर्क हैं और जो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनके अपने तर्क हैं। कुछ लोग इसके समर्थन में हैं, कुछ लोग इसके विरोध में हैं। समर्थन में वो लोग हैं जिनको अब तक इसका लाभ नहीं मिला है, परंतु विरोध वो लोग कर रहे हैं जो लगातार इसका लाभ उठाते चले आ रहे हैं। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वो सारी की चीज़ें जिससे कि आपको जानकारी पूरी स्पष्ट हो सके। आरक्षण में बंटवारे का फार्मूला तैयार, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आरक्षण को किस प्रकार से बांटा जाएगा उसका फार्मूला गवर्नमेंट ने तैयार कर लिया है। सबसे पहले हम इस पूरी न्यूज़ को आपको बता देते हैं, फिर इसमें क्या तथ्य निकल के आता है उस पर चर्चा करते हैं। देख सकते हैं, लखनऊ की खबर है, यूपी में दलितों और पिछड़ों के आरक्षण में बंटवारे के लिए गठित सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के आधार पर अब SC ST और पिछड़ा वर्ग आरक्षण को बांटने की तैयारी है। समिति ने पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को 3 बराबर हिस्सों में बांटने की सिफारिश की है। बताते चलें, जो सामाजिक न्याय समिति है उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। उसने कहा SC और SC और OBC का जो भी आरक्षण है उसका वो उपवर्गीकरण कीजिए, और वो उपवर्गीकरण जिस तरीके से होगा उसका उसने फार्मूला भी सुझाया है। समिति ने पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को 3 बराबर हिस्सों में बांटने की सिफारिश की है। इसके लिए 3 वर्ग, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग बनाने का प्रस्ताव दिया है। समिति ने सिफारिश की है कि पिछड़ा वर्ग जो है उसको 3 वर्गों में बांटा जाए। पहला वर्ग जो होगा वो पिछड़ा वर्ग कहलाएगा, दूसरा जो होगा उसको अति पिछड़ा वर्ग कहा जाएगा और जो बिल्कुल निचला तबका होगा उसको सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग कहा जाएगा।
और इनका जो आरक्षण है कहा है कि इन तीनों वर्गों में उसको बराबर बराबर बांट दीजिए, जिससे इस सामाजिक समरसता जो सामाजिक न्याय है उनको भी मिल सके। इसी प्रकार से एससी और एसटी में भी दलित, अति दलित, महादलित श्रेणी बना दी गई है, उसको भी 3 हिस्सों में बांटने की सिफारिश की है। इसी आयोग ने एससी और एसटी वर्ग में भी पहला दलित, फिर है अति दलित, फिर महादलित श्रेणी बना दिया है और उसको भी 3 बराबर हिस्सों में बांटने की सिफारिश की है। सिफारिश फिलहाल मुख्यमंत्री के पास है, जिस पर मंथन चल रहा है। ये रिपोर्ट आयोग ने जो है रिपोर्ट अपनी सौंप दी है और सरकार के पास इसकी रिपोर्ट आ गई है। अब सरकार क्या कर रही है, इस पर मंथन कर रही है कि इस फार्मूले को लगाने से क्या कुछ हो सकता है, क्या लाभ हो सकते हैं, क्या हानियाँ हो सकती हैं, वो राजनीतिक रूप से अपना विचार विमर्श करते हैं। रिपोर्ट पर राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं तेज होने लगी हैं। इसे लागू किए जाने की स्थिति में जातीय राजनीति पर केंद्रित राजनीतिक दलों में घमासान मच सकता है। इसे देखते हुए रिपोर्ट को लागू करने में जल्दबाजी नहीं की जा रही है। अब जो रिपोर्ट आई है सरकार के पास, उस पर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं जातीय राजनीति करती हैं और उन पर निर्भर रहती हैं। उन पार्टियों कि क्या मुद्दे होंगे और सरकार को इससे लाभ हानि क्या हो सकता है, इस पर सरकार अपने स्तर से विचार विमर्श कर रही है। आगे बताते चलें, यानी जिसको लेकर के सरकार अभी कोई जल्दबाजी करने के मूड में नहीं है। सरकार इस पर पूरी तरीके से विचार विमर्श कर लेगी, इसको खूब नाप तोल लेगी, भांप लेगी, तभी इसको लागू करने के बारे में विचार करेगी। आगे बताते चलें, सूत्रों के मुताबिक समिति ने अपनी रिपोर्ट में पिछड़ा वर्ग को 3 श्रेणियों में बांट दिया है। इस वर्ग को अब तक 27% आरक्षण मिलता था, यानी जो ओबीसी वर्ग है उसको कुल 27% का आरक्षण मिलता है। अब इन्हें 3 श्रेणियों में जब बांटा गया है तो प्रत्येक श्रेणी को 9% का आरक्षण देने की रिपोर्ट की संस्तुति की गई है। यानी इस रिपोर्ट में कहा गया है जो ओबीसी वर्ग को 27% का आरक्षण मिलता है, उसको 3 श्रेणी जब बनाई गई हैं, एक तो पिछड़ा, फिर अति पिछड़ा, यानी अब तक जो इनको 27% का आरक्षण मिलता था, अब इनकी 3 श्रेणियाँ पिछड़ा, अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा में जब बांटा जाएगा तो प्रत्येक श्रेणी को 9% के हिसाब से आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस रिपोर्ट में इसकी संस्तुति की गई है। वहीं अगर हम बात करें पिछड़ा वर्ग में, तो पिछड़ा वर्ग में जो है उसमें कुल जातियों की संख्या 12 रखी गई है। अति पिछड़ा वर्ग है उसमें 59 जातियों को रखा गया है। जो सर्वाधिक पिछड़ा है उसमें 79 जातियों को रखा गया है। यानी जातीय समीकरण भी इसमें बाकायदा दे दिए गए हैं। जो पहला वर्ग बनेगा ओबीसी वर्ग में पिछड़ा वर्ग, जिसमें 12 जातियां शामिल होंगी, अति पिछड़ा वर्ग में 59 जातियां शामिल होंगी, और वहीं अगर हम सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग की बात करें तो वहां पर 79 जातियां इसमें शामिल। तो इस प्रकार से पिछड़ा वर्ग को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा। इसी प्रकार से जो एससी वर्ग है उनके भी 3 कैटेगरी की गई हैं। पहला है दलित, फिर है अति दलित जातियाँ, फिर है महादलित जातियाँ। इनका भी श्रेणीवार बंटवारा कर दिया गया है। अगर हम इनकी बात करें, सिफारिश की अगर हम बात करें तो सिफारिश में मुख्यमंत्री योगी कर रहे विचार, यानी जो आयोग की रिपोर्ट आई है उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो अपना विचार विमर्श कर रहे हैं। 27% ओबी आरक्षण को 3 हिस्सों में बांटना है तो पिछड़ी जातियों को 9% मिलेगा, अति पिछड़ी जातियों को 9% मिलेगा, सर्वाधिक पिछड़ी जातियों को भी 9% का आरक्षण मिलने जा रहा है। पिछड़ा आरक्षण में बंटवारे का असर, अब जो पिछड़े वर्ग में आरक्षण का अगर बंटवारा किया जाएगा तो उस पर क्या असर पड़ेगा, इस पर भी विचार करते हैं। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होने पर प्रदेश में यादव, ग्वाल, सुनार, कुर्मी, डढोर सहित 12 जातियां पिछड़ा वर्ग की कुल 27% आरक्षण में से 1/3 आरक्षण पर सिमट जाएंगी। यानी जो ये 12 जातियां हैं जिनकी मैंने बात की, यादव, ग्वाल, कुर्मी, सुनार, डहरोर, ये 12 जातियां जो हैं कुल मिला के इनको 1/3 आरक्षण में ही सिमट जाएंगी। यदि पिछड़े वर्ग की 3 श्रेणियों में 27 पदों की भर्ती होनी होगी तो पिछड़ा वर्ग में रखी गई 12 जातियों को कुल 9 पद ही मिलेंगे। यानी अगर 27 पद आएंगे तो अब आरक्षण के हिसाब से उन्हें मात्र 9 पद ही मिलेंगे।
इसी प्रकार अगर हम एससी की बात करें, एससी और एसटी में बात करें तो एससी और एसटी में भी 3 श्रेणियां बनी हैं जिनको 22% आरक्षण मिलता है। इनकी श्रेणी इस प्रकार हैं। इसमें पहली श्रेणी है दलित, जिसको 7% आरक्षण देने का अनुमोदन किया गया है। दूसरी श्रेणी अति दलित है, जिसको भी 7% आरक्षण देने की बात कही गई है इस रिपोर्ट में। और जो तीसरी श्रेणी बनती है, जो महादलित श्रेणी है, उसको कुल 8% का आरक्षण देने की बात की गई है। अगर हम बात करें एससी एसटी वर्ग में जो कुल जातियां शामिल होती हैं, वो लगभग 87 के करीब जातियां इसमें शामिल हैं। समिति ने एससी एसटी आरक्षण में 3 श्रेणियां प्रस्तावित की हैं। दलित वर्ग में 4 श्रेणियां, अति दलित वर्ग में 37 और महादलित में कुल 46 जातियां रखने की सिफारिश दी है। सरकार में भाजपा की सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी रिपोर्ट लागू कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं, जबकि दूसरा सहयोगी दल अपना दल बंटवारे के पक्ष में नहीं है। यानी इसमें बीजेपी सरकार में जो कुछ सहयोगी पार्टियां हैं वो प्रयास कर रही हैं कि इस रिपोर्ट को जल्द से जल्द लागू किया जाए और रिपोर्ट को ज्यों का त्यों ही लागू किया जाए। परंतु पार्टी जो है आपकी अपना दल, वो इस आरक्षण के खिलाफ है। वो चाहती है कि इस प्रकार से इसका उपवर्गीकरण न किया जाए। सबके अपने तर्क हैं, अपने विचार हैं। जो जिस वर्ग या जिस कैटेगरी से आता है, जिस जाति से आता है, वो अपनी जाति का समर्थन करता है और वो चाहता है कि मेरी जाति को ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षण का लाभ मिल सके। परंतु जब सामाजिक न्याय की बात आती है तो सामाजिक न्याय तो यही कहता है कि हिस्सा जो है सबको बराबर मिलना चाहिए। इसी को लेकर के जो सामाजिक न्याय समिति ने अपनी रिपोर्ट दी है और उसने कैसे क्या इसको फार्मूला तैयार करना है, क्या इसको करना है, सारा का सारा बाकायदा ब्यौरा बना करके एक फार्मूले के तौर पे सरकार को दे दिया है। अब सरकार इस पर गहन विचार विमर्श करेगी। विचार विमर्श करने पर वो आंकेगी कि क्या फ़ायदा क्या नुकसान, राजनैतिक रूप से, क्योंकि राजनैतिक व्यक्ति राजनैतिक लाभ के विषय में ज़्यादा सोचते हैं, तभी वो कोई चीज़ें किसी भी चीज़ को लागू करते हैं। बिना लाभ के राजनीतिक पार्टियां कोई काम करना पसंद नहीं करती हैं। ये हमारे आज भारतीय राजनीति का कहीं ना कहीं परिदृश्य बन चुका है। जिस पर लाभ होगा वही मुद्दे वो उठाएंगे, उसी को लागू करेंगे। अब देखना होगा कि बीजेपी सरकार इसको कितना जल्दी और बिना संशोधन किए कैसे इसको लागू करती हैं। आगे बताते चलें, सरकार जो सुहेल देव पार्टी के अध्यक्ष हैं उनका एक स्टेटमेंट आया है ओम प्रकाश राजभर जी का। सरकार रिपोर्ट तत्काल लागू करे, यह लागू होने से पिछड़ा और एससी एसटी में शामिल उपेक्षित जातियों को उनका हक मिलेगा। सरकार को रिपोर्ट लागू करने पर लाभ ही लाभ है। यानी उनका तर्क है कि जो उपेक्षित जातियां हैं इस वर्ग की, उनको इसका विशेष लाभ मिलेगा और अगर सरकार भी इस रिपोर्ट को ज्यों का त्यों लागू करती है तो सरकार को भी इसका लाभ मिलेगा। वहीं अगर हम अपना दल की बात करें, जिसकी अध्यक्ष माननीय अनुप्रिया पटेल जी हैं, वो इसका पुरजोर विरोध कर रही हैं। वो नहीं चाहती हैं कि इस फार्मूले को लागू किया जाए। अब देखना ये होगा कि सामाजिक न्याय समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, अपने सुझाव दे दिए हैं, क्या फार्मूला है, कैसे लागू करना है, सारा कुछ उसने बता दिया है। जहां पिछड़ा वर्ग को समिति ने 3 वर्गों में बांटा है, एक है पिछड़ा वर्ग, फिर अति पिछड़ा वर्ग और सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग। इसको समान रूप से 9% आरक्षण के हिसाब से कुल 27% आरक्षण दिए जाने का अनुमोदन है। वहीं अगर हम बात करें एससी और एसटी के लिए तो वहाँ पर भी 3 वर्ग बनाए हैं। पहली दलित जातियाँ होंगी जिनको 7% आरक्षण दिया जाएगा। दूसरी अति दलित जातियाँ होंगी जिन्हें भी 7% आरक्षण देने का अनुमोदन किया गया है। जो तीसरी जो वर्ग होगा जिसे महादलित जाति कहा जाएगा, उनको कुल 8% आरक्षण का लाभ देने का अनुमोदन इस रिपोर्ट में किया गया है। आप देख सकते हैं जातियों की अगर हम बात करें, जातियों की संख्या को लेकर के पहले हम पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं। उसमें जो पिछड़ा वर्ग, जो पहला वर्ग बनेगा, उसमें कुल 12 जातियां होंगी। वहीं अगर अति पिछड़ा वर्ग की बात करें उसमें 59 जातियों को रखा गया है। अगर तीसरी सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग की अगर हम बात करें उसमें 79 जातियों को रखा गया है। इसी प्रकार से वहीं अगर हम एससी और एसटी की बात करें तो पहला वर्ग दलित होता है जिसमें 12 जातियां हैं। दूसरा वर्ग जो अति पिछड़ा वर्ग, वहीं अगर हम एससी और एसटी की बात करें, इनको भी 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जो पहला है दलित जातियां जिनकी संख्या
4 हैं। दूसरी है अति दलित, जिसमें 37 जातियों को रखा गया है। महादलित श्रेणी के अंतर्गत 46 जातियों को रखा गया है। इस प्रकार सामाजिक न्याय समिति ने बाकायदा आरक्षण किस हिसाब से देना है, उसमें जातियों की संख्या कितनी होगी, बाकायदा पूरा फार्मूला तैयार करके सरकार को एक रिपोर्ट दे दी है। तो ये थी आरक्षण की व्यवस्था, आरक्षण का फार्मूला। चूंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी कि आरक्षण का लाभ कुछ विशेष जातियां, यानी इसी आरक्षित वर्ग में कुछ संपन्न जातियां लगातार आरक्षण का लाभ लेकर के संपन्न हो गई हैं और समृद्ध हो गई हैं, वही कहीं ना कहीं घूम घाम के आरक्षण का पूरा लाभ ले लेती हैं। इन वर्ग में जो उपेक्षित जातियां हैं उनको आरक्षण का लाभ अब तक नहीं मिला है। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी और सरकार को सुझाव दिया था कि आरक्षण व्यवस्था को रिवाइज करिए और जो कैटेगरी वाइज आरक्षण मिल रहा है इसका उपवर्गीकरण कीजिए, जिससे कि जो निचले तबके की जातियां हैं, जो उपेक्षित जातियां हैं, जिनको अब तक किसी प्रकार का आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, वो भी आरक्षण का लाभ पाएँ और सामाजिक न्याय में कहीं ना कहीं उनका सामाजिक उत्थान हो सके, वो भी आर्थिक रूप से संपन्न हो सकें, उनको भी देश की जो समानांतर श्रेणी है देश के साथ में उनका भी तालमेल अच्छी तरीके से हो सके। तो ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी। सरकार ने इसके लिए एक समिति गठित की, समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी। अभी हाल ही में इसका जो ऐसा उपवर्गीकरण जो है हरियाणा में लागू किया जा चुका है। अब उत्तर प्रदेश में भी इसकी रिपोर्ट आ चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पटल पर ये रिपोर्ट रखी जा चुकी है। इस पर गहन अध्ययन चल रहा है, राजनीतिक रूप से विचार विमर्श किया जा रहा है। भाजपा की जो कुछ सहयोगी पार्टियां हैं वो इसको लागू करने के समर्थन में हैं, परंतु वहीं कुछ जो पार्टी हैं वो इसके लागू करने का विरोध कर रही हैं। वहीं अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। कुल मिला के समाज में कहीं ना कहीं ये जो न्यायिक समिति की रिपोर्ट है, अगर सही से विचार किया जाए तो उन लोगों के लिए अच्छी है जिनको अब तक इसका लाभ नहीं मिला है, परंतु वो लोग उनका विरोध करना स्वाभाविक है जो लगातार इसका लाभ लेते चले जा रहे हैं। तो सामाजिक न्याय की लड़ाई में और इस आरक्षण के लाभ को लेकर के जिनका वास्तव में हक बनता है उनको इनका लाभ मिलना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कुरेज नहीं होना चाहिए। सरकार को भी चाहिए यदि सामाजिक न्याय के साथ साथ समरसता और उनको समृद्धि का मौका मिलेगा, जिनको अब तक किसी प्रकार का आरक्षण का लाभ नहीं लिया है तो उनको भी मेन स्ट्रीम में लाएं और इस फार्मूले के तहत उनको भी इसका लाभ पहुंचाएं, जिससे कि वो भी सामाजिक रूप से सुदृढ़ हो सकें, आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सकें और इस आरक्षण व्यवस्था का लाभ लेकर के अपने भविष्य को सुधार सकें। क्योंकि आरक्षण का जो मेन मकसद यही है कि पिछड़े उपेक्षित लोगों को मुख्य धारा में लाना। मुख्य धारा में वो जब ही आएंगे जब इसका उन्हें लाभ मिलेगा। परंतु दुर्भाग्य की बात है, भारत में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं चल रही हैं जो एक बार आरक्षण का लाभ ले लेते हैं, कुल मिलाकर घूम घाम के उन्हीं के आसपास वो आरक्षण का लाभ घूमता रहता है और बार बार वो उसका लाभ लेते रहते हैं। परंतु अगर इस फार्मूले को हम देखें तो कहीं ना कहीं उन उपेक्षित जातियों के लिए, उस कमज़ोर तबके के लिए एक औषधि का काम करेगा और उनके उत्थान में अहम रोल भी निभाएगा। तो सरकार को चाहिए जितना जल्दी हो सके इस फार्मूले को विचार विमर्श करके जल्द से जल्द लागू करें, जिससे वो उपेक्षित जातियां जिनको अब तक किसी प्रकार का आरक्षण का लाभ नहीं मिला है वो भी इसका लाभ ले सकें और अपने भविष्य के साथ साथ भारत की समाज की मुख्य धारा से भी जुड़ सकें। साथियों, आशा करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको स्पष्ट होगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, मिलते हैं फिर किसी दिन अन्य वीडियो के माध्यम से किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।